हेलो बच्चों, तो आज वैद्युत विभव एवं संधारित्र का लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और धारिता क्या होती है। ठीक है, धारिता के मात्रा क्या क्या होंगे। उसके बाद ये जो हम पढ़ रहे थे लेसन 2 वैद्युत विभव एवं संधारित्र, हमने विभव के बारे में सब कुछ पढ़ा चुके हैं विभव, और उसका कल न्यूमेरिकल भी लगवाया गया है लेक्चर नंबर 8 में। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए। यदि आपका कोई और सिलेबस छूटा हुआ है, कोई और लेसन छूटा हुआ है, हेडिंग छूटा हुआ है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी वीडियो के डाले जाते हैं, उसमें देख लिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला हेडिंग होगा वो होगा वैद्युत चालक। लेक्चर नंबर 9 का जो पहला हेडिंग होगा वैद्युत चालक, या चालक किसे कहते हैं, कंडक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, चालक। अब चालक होता क्या है, जिसे नाम से ही मालूम चल रहा है कंडक्टिंग, यानी जिसमें आवेश चल सके। चालक का मतलब जिसमें आवेश चल सके, उसे क्या नाम देंगे, चालक। जिसमें मान लीजिए ये कोई वायर है, कोई तार है या कोई धातु है। इस धातु में यदि हम यहाँ से करंट प्रवाहित करें, करंट यहाँ पर दें, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करें, तो यदि यहाँ से करंट मिल रहा है तो हम कह रहे हैं कि हाँ ये जो पदार्थ है, ये तार है, क्या है, चालक। वरना चालक नहीं है, नहीं जा रहा है तो बोलो। तो चालक वे पदार्थ होती हैं जिनको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर आवेश वाहक गतिमान हो जाए। ठीक है, ये जो आवेश वाहक आवेश को ले जाने वाले हैं वो क्या हो जाए, गतिमान हो जाए। तो और इसका कुछ डिफिनेशन हम लोग समझ सकते हैं, कुछ परिभाषा। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे आप लोग तमाम चीज़ें पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम के ऊपर +3 आवेश होता है ना, +3 आवेश हुआ, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, निकल गए हैं। वो जो 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं वही उनके मुक्त आवेश होंगे। या मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई बॉडी है, इस पर तमाम इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो आवेश इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, गति करना चाहते हैं, बाहर घूम सकते हैं, इन्हीं को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या नाम देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालक में जो धारा का प्रवाह होता है, चालक में जो करंट प्रवाहित होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, धन आयनों के कारण नहीं होता है। किसके कारण होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। तो हम लिखेंगे वह पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। वह पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। सुनिए पहले, इसका डिफिनीशन कई तरह से बना सकते हैं। वह पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें चालक कहते हैं, या वह पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। वह पदार्थ जिसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर या वैद्युत क्षेत्र लगाने पर या वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, उन्हें भी चालक कहते हैं। या वह पदार्थ जिनके बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उन्हें हम चालक कहते हैं। ठीक है, या जिसमें धारा प्रवाहित हो सके उन्हें भी चालक कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन कई तरह से बन सकता है। ठीक है, जैसे लोहा, तांबा, चांदी आदि लिख दिए। एल्युमिनियम भी है, लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, चालक हैं। इनके बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे धातुओं में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। एक पॉइंट और हाईलाइट करके लिख लेंगे, धातुओं में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण
होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कब मिलते हैं, कहाँ, जैसे मान लीजिए कोई तत्व है या कोई धातु है जिसका, मान लीजिए ये कोई धातु है जिसका परमाणु क्रमांक है मान लीजिए 11, परमाणु क्रमांक क्या मान लिए, 11 मान लिए। तो जब 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1 आएगा। ठीक है, ये K कोष, ये L कोष और ये बाहर M कोष नहीं पूरा हो रहा है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, यही एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुक्त आवेश होगा या मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी एक इलेक्ट्रॉन के कारण धारा इसमें बहती है। मान लीजिए कोई दूसरा धातु ये जिसमें परमाणु क्रमांक 12 हो गया। अब इसमें कहेंगे 2, 8, 2। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये ज़्यादा चालक होगा, ये कम चालक होंगे। तीसरा ले लिए, पता लगा कोई सी धातु ले लिए जिसका परमाणु क्रमांक 13 हो गया। हम करें 2, 8 और 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी को दे ही सकते हैं, लेंगे तो है नहीं, किसी से किसी को दे ही सकते हैं, लेंगे तो है नहीं। मतलब ये क्या होंगे, दाता होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन दाता होंगे, इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन दाता होंगे। ठीक है, या वह पदार्थ जो जैसे हमने लिखा दिया, तो इतना समझ में आया मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं। बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं, कोष पूरा करने के बाद उन्हीं को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे हमने लिखाया कि धातुओं में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि धातुएं क्या होती हैं। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे, धातुएं वह पदार्थ या वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धातु। अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कौन रखेगा भाई, जिसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो, मान लीजिए 4 होगा तब वो साझेदारी करेगा, देगा नहीं। हमेशा कोई जरूरी नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन तो दे दे, कि अगला कोष्टक पूरा करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब पता लगा उसके लिए 4 है तो 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है। तो वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं, उन्हें हम चालक नहीं कहते, कुचालक नहीं कहते, क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। क्या नाम देंगे, अर्धचालक नाम देंगे। तो धातुएं वह पदार्थ, वह तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धातुएं। मतलब बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो त्यागने की प्रवृत्ति रखेंगे। तो क्या कहलाएंगे, सब धातुएं वो क्या कहलाएंगी, चालक कहलाएंगी। क्योंकि उसमें कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा पदार्थ, ऐसा सिस्टम है जिससे वो चल सके, उसमें धारा आवेश चलता है। तो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। कोई चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की चलना ही धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन चले तो समझ लीजिए करंट चलने लगा। फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो करंट इधर आएगा, उल्टा आता है। क्लियर, ये तो आपका हो गया चालक, नोट हो गया। चलिए इसमें, इसी में हम लोग एक और हेडिंग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कुचालक। क्या पढ़ेंगे, कुचालक। अब चाहे कुचालक कहें, आचालक कहें, विद्युत रोधी कहें, परावैद्युत कहें, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगला हेडिंग विद्युत रोधी, विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ, या हम कुचालक के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, कुचालक है। सुनिए, जो आपके सिलेबस में इस बार बनाया गया है 2020 और 21 शिक्षण सत्र में, उसमें ये सब दे रखा है। चालक क्या होते हैं, विद्युत रोधी क्या होता है, परावैद्युत नहीं दे रखा, विद्युत रोधी कह रखा है, तो उसी को हम परावैद्युत भी नाम देते हैं। ठीक है, ये सब दे रखा है, इसीलिए बताया जा रहा है आप लोग को। तो विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत क्या होते हैं, तो क्या लिखें, किसी चालक की विद्युत रोधी या पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, वह पदार्थ जिनमें सामान्यतः या साधारणतः धारा का प्रवाह संभव ना हो, उन्हें क्या नाम देंगे, विद्युत रोधी। लेकिन उसमें कुछ चीजें लगाएंगे जिसके कारण होने लगेगा, तो अलग मेथड हो जाएगा। तो वह पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का
प्रवाह संभव नहीं होता, उन्हें विद्युत रोधी अथवा कुचालक अथवा आचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? आचालक कहते हैं। यानी वह पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता, उन्हें क्या नाम देंगे? विद्युत कुचालक कहेंगे। जैसे, अच्छा होता क्यों नहीं है बताइए? होता क्यों नहीं है? धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसे पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं भाई, तभी तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो लिखेंगे आचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। बोलो। जैसे लिख लें आचालक कौन कौन से होते हैं। जैसे रबड़, कांच, कागज, सूखी लकड़ी आदि। सूखी लकड़ी क्यों लिखा है? क्योंकि यदि लकड़ी गीली होगी, हरा पेड़ होगा, हरी लकड़ी होगी, तो उसमें आयन पाए जाएंगे, पानी की मात्रा पाई जाएगी, वाटर पाए जाएंगे, और पानी जब पाया जाएगा तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाएंगे। ठीक है, और उसी कार्बोनेट, उसी आयन के कारण उसमें धारा का प्रवाह होता है। इसीलिए देखिए कहीं गीला होता है या कहीं पानी पड़ा हो या कोई पेड़ हरा होता है, उसमें करंट उतर आता है, लेकिन सूखी लकड़ी में नहीं उतरते हैं। या लोहे के खंभे में उतरते हैं क्योंकि उसमें धारा का प्रवाह होता है, लेकिन जो सीमेंट के खंभे लगाए थे उसमें नहीं उतरता है। ठीक है, रबड़ है, प्लास्टिक है, इन सब में धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि ये क्या बने थे? कुचालक। इसीलिए तार के बाहरी कवर पे क्या प्लास्टिक लगाए जाते हैं, वरना वैसे छोड़ दिए जाए। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? कुचालक। तो चलिए, ये रहा आपका चालक, ये रहा कुचालक, इसको नोट कीजिए। उसके बाद अगला हेडिंग लिखिए, नोट कीजिए। हम हट गए, नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, जो अगला हेडिंग होगा वो हम उस कदम, उस मार्ग की ओर चल रहे हैं या उस मंजिल की ओर चल रहे हैं जिसमें हम लोग को पढ़ना है संधायित्र। तो संधायित्र पढ़ने से पहले एक शब्द और, एक हेडिंग और हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। धारिता क्या होती है? धारिता, तो हेडिंग लगाएंगे वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। अब समझिए, ये वास्तव में धारिता है क्या? धारिता है। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, कोई चालक, इस समय इस पर कोई आवेश नहीं, जब समय 0 था, आवेश इस पर क्या है? 0, तो विभव क्या होगा? 0 होगा। हम सोचे इसको कुछ आवेश लेकर आए, कहां से लेकर आएंगे? अनंत पर चलेगा। कहां से? अनंत से आवेश लाना चाहे, कितना आवेश लाएंगे? dq। कितना आवेश लाएंगे? dq। जब पहले dq आवेश लाएंगे तो उस पर मान लिया एक आवेश आ गया, हमें कोई कार्य करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, केवल आवेश को लाए यहाँ रख दें, क्योंकि कोई विरोधी बल लगा ही नहीं रहा था पहले। उसके बाद हमने एक आवेश और लाना चाहे, अब जैसे हम एक आवेश लाए, इसने इसको रिपल कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया, हमने थोड़ा और बल लगा दिया, एक आवेश और आ गया। भाई आवेश इस पर आ रहा है, पहले dq आया, फिर बाद में एक dq और लाए, फिर हमने कहा एक आवेश और ले जाए। जब एक आवेश और लाने गए तो पता लगा इसमें एक बल और लगा रहा है। अरे भाई ये दोनों इसको ढकेलेंगे ना, हमने इन दोनों से तगड़ा फोर्स लगा दिया इस पर, फिर ले आए। हमने ये देखा कि जैसे जैसे आवेश ला रहे हैं वैसे वैसे इसमें भाई इस पर आवेश का मान बढ़ता जाएगा। अच्छा ये है क्या? वास्तव में चालक है। क्या है? चालक है। अब इसकी सतह पर आवेश बढ़ता जाएगा और जितना लाना चाहेंगे उसको प्रतिकर्षित करना चाहेगा, उससे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो मतलब इसमें हम कार्य कर रहे हैं लाने में ना,
जब कार्य कर रहे हैं तो हमारे द्वारा जो किया गया वर्क है इसमें संचित होगा, इकट्ठा होगा, किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में संचित होगा। आवेश को लाकर यहां पर रख रहे हैं तो इसमें इस पर रख क्या रहे हैं हम? आवेश। क्या रख रहे हैं? आवेश रख रहे हैं। और जैसे जैसे आवेश लाएंगे विभव का मान बढ़ेगा घटेगा? अरे भाई पहले वोल्टेज 0 था, 1 कूलाम लाए डीबी हो गया, 2 कूलाम लाए डबल डीबी हो गया। हम जैसे जैसे आवेश लाए हमने पता लगा कुछ समय बीत गया टी, उसके बाद हमने देखा कि जो आवेश था वो कैपिटल क्यू हो गया और जो वोल्टेज था वो कितना हो गया? वी हो गया। यानी हमने ये देखा किसी चालक में आवेश डालते जाओ उसका विभव बढ़ता जाता है। भाई जितना आवेश डालेंगे उतने तो वोल्टेज होगा है? जिससे मान लीजिए आपके यहाँ जो करंट लाइट जाती है, पहले हम बात करते हैं 11,000 वोल्टेज लाइन की, उसमें कुछ कम आवेश डाला जाता होगा, उसकी वोल्टेज कम है। 33,000 वोल्टेज लाइन की बात कर लीजिए, उसमें जैसे मान लो मैं पहले अगर 10,000 कूलाम आवेश डाला गया तो 11,000 लाइट बनी, तो मैं कम से कम कितना डाला जाएगा? 40,000 20,000 कुछ भी डाला जाएगा ना, तभी तो वोल्टेज बढ़ेगा। यानी ये पावर वोल्टेज ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा आवेश डाला गया होगा, वोल्टेज कम है तो उसमें कम आवेश डाला गया होगा। तो बात ये समझ में आ रही है कि किसी चालक पर जैसे जैसे आवेश को रखते जाएंगे, आवेश को डालते जाएंगे, उसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। वोल्टेज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लिमिट है, एक सीमा है बढ़ने की, ठीक है? उससे आगे नहीं हो पाएगा। उससे आगे करेंगे जितना आवेश डालेंगे वो आवेश बाहर जाता जाएगा। जैसे एक मान लीजिए बाल्टी है, ये कोई मान लीजिए, अरे तो बाल्टा बना दिया हमने, ये कोई, वाह भाई ये इसको चुन ले, ये बाल्टी हो गई। अब इस बाल्टी में हम पानी डालते जा रहे हैं। क्या डालते जा रहे हैं? पानी। तो जैसे जैसे पानी डालेंगे भरता जाएगा। इनके दीवालों पर टेंशन बढ़ता जाएगा। भाई बाल्टी में पानी भरोगे तो उनकी जो दीवारें होंगी, फाइबर की हो, स्टील की हो, किसी की भी हो, तो उस पर फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम पानी डालते जाएंगे उसका फोर्स बढ़ता जाएगा। उस पर जैसे मान लीजिए पन्नी ले लीजिए, पॉलीथीन, उसमें पानी ज़्यादा भरेंगे तो क्या होगा? नहीं सह पाएगा, फट सकता है, फैलेगा तो रह जाएगा। ऐसे आवेश को डालते गए इसका वोल्टेज बढ़ता गया, लेकिन ये लिमिट होगी। उसके ऊपर डालोगे, इससे ज़्यादा पानी डालोगे तो क्या होगा? पानी तो बह जाएगा, बाहर चला गया, कहेगा हम इससे नहीं लेंगे। मतलब ये हुआ कि हमारा जो पानी हम डाल रहे थे, इस पर पानी डालने से इस बाल्टी की क्षमता, धारिता नहीं बढ़ेगी। कि बढ़ेगी? बोलो। मान लीजिए 20 लीटर का पानी डालें, तब भी मान लो बाल्टी 50 लीटर की हमने लेकर आए। कितने लीटर लाए? बाल्टी है 50 लीटर की, हम उठाकर 20 लीटर पानी डाल दिए, तो क्या इसकी धारिता बदल जाएगी? भाई बाल्टी 50 लीटर तो 50 लीटर तो रहेगी, कि घटे बढ़ेगी? अच्छा मान लो 40 लीटर डाल दिया पानी, तब क्या होगा? तब भी तो बाल्टी जितना बड़ा है उतने बड़े रहेगी, घट जाएगी? नहीं घटेगा ना। 60 लीटर डालना चाहेंगे तब भी 50 लीटर रहेगी बाल्टी, परिवर्तन नहीं होगा। होगा क्या कि 50 लीटर ले लेगी, बाकी का पाहन 10 लीटर बोल देगी कि आप जाइए, बाहर कर देगी। ऐसे आवेश भी होता है। कोई चालक पदार्थ होता है जिस पर आवेश का मान देते जाएंगे, उसका विभव बढ़ता जाएगा, ठीक है? लेकिन एक कंडीशन, एक लिमिट आएगा, उस लिमिट के बाद यदि आवेश देते जाएंगे तो आवेश को बाहर करा जाएगा, नहीं ले पाएगा, ठीक है? तो धारिता का मतलब समझ में आया क्या है? जब किसी चालक को बाद में चलते हैं, ठीक है, बता देंगे। तो जैसे मान लीजिए इसमें हमने आवेश देते गए, उसी अनुसार वोल्टेज बढ़ता गया। तो अभी इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे कि यदि किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसका विभव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आवेशित करेंगे, जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे, क्यू देते जाएंगे, उसी अनुपात में विभव बढ़ता जाएगा। तो किसी चालक पर दिया गया या किसी चालक का जो विभव होता है उस पर दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, ये कंडीशन पड़ी जाएगी, ठीक है? तो चलिए इतना समझ में आया, तो इसको नोट करने की आवश्यकता है नहीं, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद डिफिनेशन लिखते हैं। किसी चालक की वैद्युत धारिता
किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। उस चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। क्या होती है? माप होती है। चलिए इस डेफिनेशन को समझ लीजिए पहले। किसी चालक की जो विद्युत धारिता होगी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होगी, वो उसको भाई कितना आवेश वो ग्रहण करता है वही होगा आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप। आपकी क्षमता कितनी है वही आपकी कैपेसिटी है। बोलो तो किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। क्लियर? अब लिखेंगे यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो या लिखेंगे जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है। क्या कहता है? आवेश दिया जाता है तो चालक पर विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। तो चालक पर विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। ठीक है, आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए कि वो आवेश दिया गया तो उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। मैं मान लें कि कोई चालक है जिसको Q आवेश देने पर उसका विभव कितना हो गया? V हो गया। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएगा तो निकालेगा C, जो C बराबर निकालेंगे Q/V। ये जो C है, जहां C क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। जिसे चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी विद्युत धारिता को हम किससे लिखेंगे? C से लिखेंगे। और C क्या है? एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। इतना लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका एक डिफिनेशन हम लोग और लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, C बराबर क्या है? Q/V। यानी हमारा ये डिफिनेशन और बन सकता है, जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो दिए गए आवेश तथा उसमें वृद्धि परिवर्तन के अनुपात को क्या कहेंगे? धारिता कहेंगे। क्या कहेंगे? किसी चालक में विद्युत धारिता या विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा, अब भाई जैसे जैसे आवेश देंगे वैसे से वृद्धि में तो परिवर्तन होगा, आवेश में वैसे से तो वृद्धि होगी। तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा विभव परिवर्तन के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। ऐसा भी डिफिनेशन बना सकते हैं। तो लिखेंगे इसका एक डिफिनेशन और लिखेंगे, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए या चालक को दिए गए आवेश तथा विभव वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। जो धारिता होगी C होगा, वो दिए गए आवेश तथा विभव वृद्धि के अनुपात के बराबर होगा। यानी जैसे जैसे हम आवेश देंगे वैसे वैसे क्या होगा? विभव
बढ़ता जाएगा, और जो दोनों का अनुपात होगा वही क्या बताएगा, संधारित्र की धारिता बताएगी। ठीक है, अब इसके कुछ मात्रक वगैरह हम लोग लिख लेंगे। सी का मात्रक क्या होगा, धारिता का मात्रक, तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम, इसका मात्रक वोल्ट, तो लिखेंगे सी का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, अथवा इसका एक मात्रक और है फैरड, क्या आया, फैरड आया। फैरड बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसको कैपिटल एफ से लिखते हैं, अभी आपको बता रहे हैं क्या बता रहा है। उसके बाद सी एक नियतांक है, तो ये जाहिर सी बात है कि अदिश राशि होगी, तो सी एक नियतांक है, अतः यह अदिश राशि। ठीक है, क्या है, अदिश राशि। अब इसका मात्रक हो गया, इसकी हम बीमा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बीमा। सबसे पहले तो रिलेशन लिखिए, जो ये फैरड है बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसीलिए किसी धात या कोई जब चालक होता है उसकी जो धारिता को हम लोग माइक्रो फैरड या पिको फैरड में लिखेंगे। ठीक है, पहले तो लीजिए 1 फैरड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट, ये एक रिलेशन होता है। उसके बाद बीमा निकाल लेते हैं, तो कूलाम की बीमा क्या होगी, आवेश की बीमा क्या होगी, बीमा की बात करें तो आवेश की बीमा क्या होगी, चलिए इधर लिख देते हैं, बीमा, आवेश की बीमा होगी धारा गुणे टाइम, विभव, विभव बराबर होता क्या है, या ऐसे लिख लें, यहां पर आवेश ले लीजिए और V बराबर W/Q होता है ना, तो W कार्य बटा आवेश लिखेंगे, आवेश सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा आवेश स्क्वायर बटा कार्य, और आवेश का लिखेंगे ये स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और कार्य को लिखेंगे बल गुणे विस्थापन, बल की होगी m/2 और विस्थापन का होगा यल, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा m⁻⁻1, ये यल मिलकर यल स्क्वायर, तो यल⁻2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो t⁻2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और t⁻2 से जुड़कर t⁻4 बन जाएगा, ये पावर 2 है तो ये पावर 2 ही रहेगा, ये इसकी बीमा आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको इतना नोट कीजिए, उसके बाद एक डिफिनेशन और करते हैं, नोट कीजिए, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए एक डिफिनेशन और हम लोग लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है, 1 फैरड किसे कहते हैं, 1 फैरड, तो जो अगला हेडिंग हमारा लगाएंगे 1 फैरड, किसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, 1 फैरड की। तो थोड़ा अपना वही फार्मूला दोबारा देखिए, C=Q/V। ठीक है, यदि आवेश का मान 1 हो जाए और वोल्टेज भी 1 हो जाए तो C का मान कितना आएगा, 1, और मात्रक क्या होता है, फैरड, तो क्या बन जाएगा 1 फैरड। मतलब किसी चालक की या उस चालक की धारिता 1 फैरड उस चालक की धारिता होती है जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। कितनी वृद्धि हो, तो 1 फैरड लिखेंगे, 1 फैरड उस चालक की धारिता होती है जिसको 1 कूलाम का आवेश देने पर उस पर 1 वोल्ट की वृद्धि हो। कितना हो, 1 वोल्ट की वृद्धि। देखिए कैसे, आवेश का मान कितना है, 1 वोल्ट, विभव कितना हो जाए, 1 वोल्ट, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 1, मात्रक क्या होगा, फैरड। अब इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे हम लोग स्टार करके, ये फैरड बहुत बड़ा मात्रक होता है। कैसा मात्रक है, बड़ा मात्रक, तो लिख लेंगे फैरड बड़ा मात्रक है, इसलिए जो व्यवहारिक रूप से धारिता होती है उसको माइक्रो फैरड
म्यू एफ या पिको फैरड, सॉरी पी एफ से लिखते हैं। अब समझिए व्यवहारिक रूप से क्या हुआ। कभी आप अपने पंखे में लगा कंडेंसर लाए हैं, जाकर कंडेंसर लाते हैं ना, तो देखे होंगे उस कंडेंसर में आप लोग कहते हैं कि भैया 3.25 का दे दीजिए, 3.25, ऐसे माइक्रोफैरड लिखता रहा होगा। ठीक है, आप देखेंगे आज ही जाकर आप लोग पंखे का कंडेंसर खोलिए और देख लीजिए, यहाँ करंट दीजिए, अपने घर पर खोलिएगा, या मोटर का हो, अभी संधारित्र आपको पढ़ाया कंडेंसर होता क्या है। ये वास्तव में इसका यूज के ऊपर आपको बता देता है। यहीं पर जो धारता होती है ये इसीलिए लगाए जाते हैं कि ये पहले थोड़े थोड़े आवेश करके अपने में इकट्ठा रखते हैं, उसके बाद को आपको आवश्यकता लगने पर एक ही बार में तत्काल तुरंत दे देंगे, सब कुछ ले लीजिए, एक ही बार में तुरंत सब कुछ ले लीजिए। जैसे कंडेंसर होता है तो पहले पंखा को चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ये करता क्या है, जैसे आप लाइट आती है तुरंत ये पहले स्टोर कर लेगा अपने में, और चलाने के लिए एक तो लाइट देते हैं, पंखा को लाइट मिलेगा, उसके बाद एक कंडेंसर तुरंत अपना दे देगा, बस ये चल जाता है पंखा, उसके बाद कंडेंसर का काम खत्म हो। फिर ये चलाना तो लग जाता है कंडेंसर, ऐसा होता रहता है। अपने मोटर के लिए जो भी मोटर चलने में पावरफुल होते हैं या जिनको चलाना होता है, सबसे पहले एक कंडेंसर की आवश्यकता होती है। कंडेंसर करता है क्या, एनर्जी को स्टोर करते रहता है, आवेश को संचित करता है, आवेश के रूप में ऊर्जा को संचित करता है। किसको संचित करता है, ऊर्जा को, और तुरंत ऊर्जा को दे देता है कि लीजिए और चल जाइए, वहां पर चल जाता है, उसके बाद वो आराम से चलता रहता है, उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए माइक्रोफैरड देखे होंगे, कभी कभी जब फर्राटा पंखा जो बड़ा वाला आता है उसको लेकर आए तो 4.00 माइक्रोफैरड लिखा मिलेगा आपको। तो फैरड बहुत बड़ा मात्रक हो जाता है, इसीलिए आपको बताएगा कि फैरड कितना बड़ा मात्रक, आगे हम डेरिवेशन करके दिखा देंगे। इसीलिए होता क्या है कि जो फैरड माइक्रोफैरड का यूज करते हैं, अब माइक्रो मतलब कितना, 1 माइक्रोफैरड बोले तो 10 के घाते -6 फैरड, 1 पिको फैरड बोले तो 10 के घाते -12 फैरड। ठीक है, 1 फर्मी फैरड बोले तो 10 के घाते -15 मीटर। मिली फैरड वैसे सामान्यतः हमारा यूज जो होता है वो माइक्रो में होता है। क्लियर। तो ये जो कंडेंसर होते हैं उसमें हम देखेंगे कि माइक्रोफैरड लगते हैं। क्या लगते हैं, माइक्रोफैरड। इसीलिए आता है कि फैरड कैसा मात्रक है, फैरड बहुत बड़ा मात्रक है, जिसको व्यवहारिक रूप से या इंस्ट्रूमेंट में यूज करने के लिए जो हमारा लगा था माइक्रोफैरड का यूज करते हैं या पिकोफैरड का। क्लियर। तो आज का ये लेक्चर नंबर हमारा 9 यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल से लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग संधारित्र के पढ़े में गोलीय एक गोला होगा, उस पर कितनी धारता होगी उसके बारे में कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।